नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं भोजशाला की। धार भोजशाला के गर्मा जाने के बाद एक बार फिर समूचे मालवा अंचल के गलियारों में एक ही चर्चा चल पड़ी है। आखिर क्या होगा पंचमी पर? हालांकि सरकार ने अपने स्तर पर की जा रही तैयारियों को लेकर अभी तक पत्ते नहीं खोले और इधर चर्चा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। भोजशाला को लेकर भले ही स्थानीय स्तर पर कोई खास बयानबाजी नहीं हो रही है, लेकिन देश के बड़े संतों और बीजेपी के बड़े नेताओं की बयानबाजी ने मुद्दे को जबरदस्त हवा में लाकर रख दिया है। पहले संतों के शिवराज सिंह सरकार विरोधी बयान और अब सीधे भोजशाला से जुड़ी रही उमा भारती का ये कहना कि भोजशाला ही राम मंदिर के मामले का रास्ता सुझाएगी, ये कहना इस मुद्दे की अंदरूनी गंभीरता जग जाहिर कर रहा है। भोजशाला में अभी तो शांति है, लेकिन जिला प्रशासन की तैयारियां, हिंदू संगठनों के नेताओं की बयानबाजी ने हर मालवावासी की जुबान पर भोजशाला को लाकर रख दिया है। पूरे मालवांचल के गलियारों में बस एक ही चर्चा है, क्या होगा बसंत पंचमी पर? क्या पूजा अर्चना होगी या फिर केंद्र के आदेश का शिवराज सरकार पूरी तरह से पालन कराकर बकायदा नमाज अदा भी कराएगी? लोग कह रहे हैं यदि नमाज करना है तो फिर सरकार को 2006 दोहराना पड़ेगा। ये बात सही है कि सरकार ने अभी तक किसी प्रकार से भी अपने मन की बात जग जाहिर नहीं की है। फिलहाल धार में धारा 144 लगा दी गई है। हालांकि इसे अभी केवल एहतियात बतौर लगाया गया है, जबकि जिला प्रशासन सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ सुरक्षा उपयोगी उपकरणों के साथ साथ हर दिन थोड़ा थोड़ा सुरक्षा बल बढ़ा रहा है। बस यही वजह है कि हर बाशिंदे की निगाह टकटकी लगाए इसी मुद्दे को फिर निहार रही है। साथ ही कर रही है तो खालिस चर्चा कि आखिर क्या होगा भोजशाला में बसंत पंचमी पर। सावेर से कांग्रेस विधायक कम पहलवान ज्यादा यानी तुलसी सिलावट का जेल प्रेम हमेशा से ही जग जाहिर रहा है। तुलसी भैया एक बार फिर चुनावी साल में जेल पहुंच मेल मुलाकात का एक दौर पूरा कर आए हैं। हालांकि ये बात दिगर है कि भैया का जेल जाना कोई नई बात नहीं है, फिर भी विपक्षी पार्टी ने इसे भी मुद्दा तो बना ही लिया है और बैठे ठाले आरोप भी मढ़ दिए हैं। चुनावी साल है और विधानसभा चुनाव में भाग्य आजमाने वाले जनप्रतिनिधि अपने इलाके के लोगों से अभी से मेल मुलाकात बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक तुलसी सिलावट सबसे आगे है। तुलसी भैया सावेर में तो सक्रिय है ही, लेकिन उन लोगों की भी सुध लेने में पीछे नहीं है जो इन दिनों जेल की चार दीवारी में अलग अलग मामलों में हवा खा रहे हैं। वैसे कांग्रेस विधायक सिलावट का जेल जाना कोई खास बात नहीं है, क्योंकि वो इससे पहले भी कई बार जेल जाकर कई लोगों यानी कई बंदियों से मुलाकातें कर रहे हैं। लेकिन इस बार यानी चुनावी साल की मुलाकात को खासतौर से विरोधी कुछ खास बता रहे हैं। विधायक जी ने हालांकि अपनी ओर से ये स्पष्ट कर दिया है कि वो जिला जेल इसलिए पहुंचे थे कि उनकी विधानसभा के बंदियों से मेल मुलाकात में आ रही परेशानियों को वो दूर कर सके। लेकिन बीजेपी नेता विधायक तुलसी सिलावट के जेल के भीतर जाने पर कहानी बनाने में जुट गए हैं। हालांकि अपने अलग स्वभाव के कारण जाने जाने वाले तुलसी भैया को जेल जाने और मुलाकात करने का कोई टेंशन नहीं है। उन्हें जानने वाले तो ये कहते हैं कि भैया ने तो विपरीत समय में ऐसी मुलाकातें ली जिनकी चर्चाएं आज भी पुराने लोग करते हैं। फिर इस मुलाकात में क्या दम, छोड़ दीजिए। जब जब जिम्मेदार किसी मुकाम पर पहुंचते नहीं दिखाई देते हैं तो शहर के गलियारों से अनुभव के आधार पर सुझाव आना शुरू हो जाते हैं। सुझाव पहली बार में सुन बेहद उम्दा भी लगते हैं, लेकिन ऐसे सुझाव को कैसे जिम्मेदारों के पास भेजे ये बात अनुभवी समझदारों को समझ नहीं आता। जरा आप भी सुन लीजिए क्या है सुझाव। ये सुझाव मालवा मिल के गलियारों से सीधे डीजी न्यूज के गलियारों तक पहुंचा है। अब इस सुझाव को समझना है मेयर साहब को। शहर में इन दिनों मालवा मिल से लेकर जंजीर वाले चौराहे और मालवा मिल से विश्रांति चौराहे के कुछ फुटकर व्यवसायियों के दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। जंजीर वाला चौराहे से मालवा मिल तक की दुकानों पर निगम की तलवार लटकी हुई है, तो मालवा मिल से विश्रांति चौराहे तक सड़क पर बैठे सब्जी बेचने वालों की शामत आ चुकी है। निगम ने पहले उन्हें स्कीम नंबर 91 से शिवाजी नगर का रास्ता दिखाया, लेकिन ये रास्ता उन्हें पथरीला लग रहा है। सब्जी व्यापारी बड़ी बड़ी पॉश एरिया की सड़कों का हवाला दे रहे हैं और फिर यहीं डट जाने का इरादा बनाए बैठे हैं। अभी तो सब्जी व्यवसायी हैरान परेशान है और कोई भी मंडी लगाने का विकल्प सुझाने को तैयार नहीं है। अब इस मुद्दे को करीब से देख रहे कुछ पुराने अनुभवियों ने गलियारों तक एक उम्दा सुझाव पहुंचाया है। सुझाव देने वालों ने यहां तक कहा कि इंदौर नगर निगम चाहे तो सब्जी वालों को भंडारी मिल ब्रिज और राजकुमार मिल ब्रिज के नीचे बने बोगदों में विस्थापित किया जा सकता है। निगम चाहे तो सब्जी वालों से चर्चा कर यहां उन्हें दुकान बनाकर दे सकता है या फिर सीधे जगह नाप कर स्थायी हल निकाल सकता है। निगम ऐसा कर बोगदों के नीचे हो रहे अतिक्रमण से बच सकता है और पिछले 2 माह से चल रहा गतिरोध भी दूर हो सकता है।
अब इस सुझाव पर कई लोगों ने सहमति जता दी है, लेकिन इस सुझाव से अभी तक दोनों पक्ष यानी निगम और सब्जी वाले दोनों ही महरूम हैं। तो क्या सोच रहे हैं? समझ आ रहा है तो कर लो आपस में चर्चा। क्या कोई अपराधी भी पुलिस की क्लास ले सकता है? आप क्या कोई भी कहेगा नहीं, लेकिन ये बात 16 आने सच है। ज्यादातर बड़े और हाई प्रोफाइल मामलों में खाकी हमेशा इन ब्रिलियंट अपराधियों से कुछ ना कुछ सीखती जरूर है। अब की बार पुलिस कंट्रोल रूम के गलियारों में उस क्लास की चर्चा जमकर हो रही है जो क्राइम ब्रांच के गिरफ्त में आए हैकर्स ने लिए। इसका मतलब खाकी को आखिर वो भी पढ़ा लिखा गए जो है तो अपराधी, लेकिन है दिमाग वाले। इंदौर पुलिस को स्मार्ट कहा जाता है, वो इसलिए कि उसे जहां से जो भी ज्ञान मिलता है वो उसे लेना कभी नहीं छोड़ती। पुलिस हर दिन पढ़ती और समझ नहीं आए तो लिखती भी है। इस बार भी खाकी ने ऐसा ही कुछ किया। क्राइम ब्रांच के तेज तर्राट एडिशनल एसपी जितेंद्र सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैकर्स का भांडाफोड़ किया तो साहब के बड़ों को जल्द ही पूरी कहानी समझ आ गई। लेकिन फिर भी पुलिस महकमे में ऐसे ढेर सारे अधिकारी रह गए जिन्हें इस तरह के अपराध में जानकारी नहीं के बराबर ही थी। फिर क्या था? पुलिस ने बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर दिमाग लगाए उन्हीं से सब कुछ सीखने समझने की ठान ली जिन्होंने इस गोरख धंधे को अपना रखा है। खाकी ने बाकायदा सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कहे के बाद सीएसपी स्तर के अफसरों की क्लास लगवा दी और टीचर वो बन गए जिन्होंने इस हाई प्रोफाइल अपराध को अंजाम दिया था। सीएसपी स्तर के अधिकारियों ने बाकायदा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैकर से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और उसकी टेक्निक्स को बारीकी से समझा। खास बात तो ये रही कि ये क्लास पूरे आधे घंटे तक चली। मजे की बात यह है कि पीएससी क्लियर कर सीएसपी बने अफसरों को महज 10वीं पास हैकर्स पढ़ाते, लिखाते और सिखाते रहे। अपराधी कहे जाने वाले हैकर्स की क्लास अटेंड करने के बाद सीएसपी भी भौचक के हैं और अब कह रहे हैं उन्हें हैकर्स बत्रा की कहीं गई ज्यादातर टिप्स समझ आई है। क्योंकि अपराधी की क्लास होने की वजह से पुलिस को वो सारी बातें ज्यादा समझ आ गई जिसे वो सही और विशेषज्ञ से समझ भी लेते तो शायद उनके दिमाग में उतनी नहीं बैठ पाती। और अंत में फिर बात करते हैं खाकी की। हमारे शहर की खाकी को कोई भी काम हल्के फुल्के अंदाज में करने का बड़ा शौक है। शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच पुलिस ने कमर तो कसी, लेकिन बेहद हल्के ढंग से। ऐसा नहीं कि खून की होली खेलने वालों ने अपनी पिचकारियां यानी हथियार छुपा कर रख दी हो, लेकिन खाकी है अपना दम ही नहीं दिखा पा रही है। इंदौर पुलिस का खून बहना एक बार फिर शुरू हो गया है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी खाकी ने खून नहीं बहाया हो, लेकिन इस बार जब खाकी पर धारदार हथियारों से हमला हुआ तो ये हमले उस तरह के हमले नहीं थे जिसे हम पहले के समय से जोड़ कर देखें। इस बार खाकी को उस वक्त निशाना बनाया गया जिस समय वो अपने कर्तव्य को पूरा कर रही थी। सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक अपराधी ने 2 जवानों को तलवार से हमला कर घायल कर दिया। ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं थी। जिस खाकी को देख गुंडों के हाथ पैर कांप उठना चाहिए थे, उन बदमाशों ने खाकी के खिलाफ ही हथियार उठा लिए। इससे ये बात तो स्पष्ट हो गई कि आम लोगों को छोड़ दें तो बदमाशों में खाकी का खौफ खत्म है। गुंडों को यह एहसास हो गया है कि पुलिस केवल उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगी, थोड़ी बहुत ठुकाई कर जेल भेज देगी और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसी तरह खाकी को एक दूसरी घटना में निशाना बनाया गया। यहाँ 3 युवक जिनका भले ही कोई आपराधिक रिकॉर्ड न रहा हो, लेकिन वो भी पुलिस को निशाना बना गए। खाकी पर हुए इन हमलों के बाद सरेराह बीजेपी नेता के बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया। मतलब साफ है, पुलिस की कार्यशैली से अपराधों को अंजाम देने वालों में किसी तरह का कोई भय नहीं है और इसीलिए अपराधी सुबह, शाम, दोपहर और रात हर वक्त अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। शहर में हो रही हत्या, लूट, गोलीबारी और खाकी पर हमले की घटनाओं ने अमन पसंद लोगों के माथे पर सिलवटें ला कर रख दी है। फिर चर्चा चल पड़ी है कि सुरक्षित नहीं है शहर, जरा बच के रहना। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं। गलियारों से क्या आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।